नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको ये बता ही देना चाहते हैं कि हम मोदी जी के विरोधी क्यों बने। दोस्तों, भले ही हम जर्मनी में रहते हैं लेकिन हमारा दिल अभी भारतीय है और हमारी आत्मा भारत से जुड़ी है और हमारी इच्छा सदा यही रहती है कि हर भारतीय सुखी और सुरक्षित रहे। हम पाकिस्तानियों को भी बुरा नहीं मानते क्योंकि हर देश में अच्छे और बुरे लोग रहते ही हैं, ये सभी को पता है। एक और बात, हम इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं कि यदि हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है तो हमें उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे आदमी को अच्छा कहने से उसका अच्छे काम करने के लिए हौसला और बढ़ता है। लेकिन अब आप पहले मेरी बात सुनो और फिर मुझे बताना कि क्या मोदी जी प्रशंसा के लायक हैं। मुझे खुशी हुई यदि आप मुझे बिल्कुल क्लियर अपनी बात बताएं। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि मैं आपकी बातों का अच्छी तरह जवाब दूंगा। प्यारे दोस्तों, अब देखो, भारत के पास अपनी धरती के नीचे बहुत बड़े बड़े तेल के भंडार यानी पेट्रोल के भंडार मिले हैं। बहुत साल पहले की बात है ये। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो नेता और अफसर और सलाहकार हैं वो अत्यंत चालाक और भ्रष्ट हैं। ये लोग मोदी जी को ये सलाह देते हैं कि मोदी जी अपने देश में पेट्रोल को निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुएं जो है बहुत महंगे हैं और यदि हम दूसरे देशों से, मुस्लिम कंट्री से या अरब कंट्री से पेट्रोल खरीदें तो हमें बहुत सस्ता पेट्रोल मिलेगा। और इस करके मोदी इन भ्रष्ट लोगों की बात मान लेते हैं और इसकी वजह से भ्रष्ट अफसर अरब देशों से खरबों रुपया कमीशन ले लेते हैं और साधारण भारतीयों को दूसरे देशों का पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका परिणाम यह भी हुआ कि भारत ने पाकिस्तान से रास्ते से तेल लाने के लिए ईरान से भारत तक पेट्रोल के लिए 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन लगानी शुरू कर दी थी। हालांकि मोदी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अपने देश से कभी भी भारत के लिए पेट्रोल के पाइपलाइन से पेट्रोल को नहीं गुजरने देगा। और हुआ भी यही। भारत ने ईरान से लेकर भारत तक पाकिस्तान के बीच से पेट्रोल के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए 70 अरब रुपए खर्च कर दिए, लेकिन पाकिस्तान ने भारत तक पेट्रोल पहुंचने ही नहीं दिया। इससे मोदी जी को गलत सलाह देने वाले भ्रष्ट अफसरों ने तो अपनी जेबें भर ली, लेकिन आम भारतीय को क्या मिला? दोस्तों सोचो जरा, क्या मिला आम भारतीय को? और आज भारत पेट्रोल के लिए ओपेक देशों या अरब देशों के ऊपर निर्भर है और हालत अब ये हो चुके हैं कि मोदी नहीं समझ रहे कि यदि उसने रूस यानी पुतिन पर पेट्रोल की निर्भरता शुरू कर दी तो वो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि पुतिन वो खतरनाक इंसान है जिसने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करके लाखों लोगों की जान ले ली और ले भी रहा है। तो क्या वो भारत का मित्र बन सकता है? कभी नहीं। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। मैं मानता हूं कि ट्रंप भी सही नहीं है, लेकिन क्या मोदी को चाहिए कि पुतिन की वो पैर चाटे? भारत को यदि जरूरत है तो आज पेट्रोल के लिए आत्मनिर्भर बनने की है, ना कि पुतिन की कृपा पर जीने की, क्योंकि भारत की जमीन के नीचे पेट्रोल के बहुत बड़े भंडार पहले ही मिल चुके हैं। इसका सबूत कई साइंसदान जो है दे चुके हैं, लेकिन मोदी इनका उपयोग नहीं कर रहा है और भारत का बेड़ा गर्क कर रहा है, क्योंकि मोदी पेट्रोल की दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको खत्म नहीं होने दे रहा है, जो भारत जैसे महान देश के लिए बहुत शर्म की बात है। अब मैं आपको मोदी के काम की एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। अभी देखो, इसराइल का नाम आपने सुना ही है। इसराइल देश जो कि भारत की तुलना से बहुत छोटा है, उसको समुद्र के एक स्थान पर तेल का एक छोटा सा क्षेत्र यानी भंडार मिला और उसने तुरंत उसके ऊपर पेट्रोल का कुआं लगाकर उसका उपयोग करके खुद को पेट्रोल पर
आत्मनिर्भर बना लिया। अब इसराइल किसी अरब देश या किसी मुस्लिम देश के पेट्रोल के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसराइल भारत से तकरीबन 50 गुना छोटा देश है और अब इसराइल पेट्रोल दूसरे देशों को भी बेचता है। अपने देश की पूर्ति तो करता ही है और दूसरे देश को भी बेचने लग गया है। और इसराइल जो है भारत से अमीर बन चुका है सिर्फ पेट्रोल की वजह से। और अब कोई भी इसराइली इसराइल को छोड़कर दूसरे देशों में बसना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अपने देश में पेट्रोल के कारण सब कुछ उपलब्ध हो चुका है। यानी पेट्रोल इतनी महत्वपूर्ण चीज है जो मोदी नहीं समझ पा रहा है। सिर्फ यही नहीं, देखो ईरान ने बार बार इसराइल को मिटाने की धमकियां दी, लेकिन इसराइल ने केवल अपनी सुरक्षा ही नहीं की बल्कि 1500 किलोमीटर दूर बैठे सभी ईरानी सेनापतियों को एक ही रात में खत्म कर डाला। वहीं भारत यानी मोदी, जो कि पाकिस्तान से कहीं बड़ा और शक्तिशाली देश है, मतलब भारत की बात कर रहा हूं मैं, और पाकिस्तान से 1 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, लेकिन अब तक बहुत से आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। यानी आतंकवादी भारत से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही बैठे होंगे और भारत पर आकर बार बार हमले करके कई बेकसूर भारतीयों को कत्लेआम करके वो चले जाते हैं। मोदी ने क्या किया? सिर्फ गीदड़ भक्ति दी। इसराइल छोटा सा देश होता हुआ भी इतने बड़े ईरान को परास्त कर गया एक रात में। क्या मोदी से हुआ आज तक 70 साल में? फिर आप बताएं कि मोदी महान कैसे हुआ दोस्तों। जरा सोचो, क्या यह आश्चर्य नहीं कि एक छोटा सा देश इसराइल अपने दुश्मनों से भी निपट लेता है और अपने पेट्रोल से आत्मनिर्भर होकर खुशहाल भी हो गया है। और हमारा विशाल भारत है, जिसके पास सबसे बड़ी मैन पावर और सबसे बड़े पेट्रोल के क्षेत्र हैं, अब भी गरीबी और आतंकवाद से जूझ रहा है दोस्तों। और पेट्रोल के लिए अब हमारा पीएम एक पुतिन जैसे नीच इंसान के पैर चाटने पर मजबूर हो गया है। क्या ये गलत बात नहीं है? बात सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारे देश में इतने समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मोदी फिर भी हथियार जैसे कि मिसाइल, युद्धपोत, रॉकेट, जहाज, जो युद्ध के जहाज होते हैं, राफेल या और लड़ाकू जहाज और कई और बड़ी बड़ी मशीनें अपने देश में नहीं बना रहा है बल्कि दूसरे देशों से खरीद रहा है। यदि मोदी ये सारे हथियार और मशीनें अपने देश में बनाए तो इससे करोड़ों भारतीयों को रोजगार मिलेगा और फिर भारत से गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सारे काम जो अत्यंत जरूरी है मोदी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मोदी को सलाह देने वाले हैं वो ऐसा ही चाहते हैं कि भारत कभी भी आत्मनिर्भर ना हो, ताकि उनको कमीशन मिलता रहे दूसरे देशों से दोस्तों। क्योंकि यदि भारत अमीर बन गया तो ये जो भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट लोग हैं जो बिचौलगी करते हैं, उनका धंधा बंद हो जाएगा। क्या मोदी को आंखें नहीं खोलनी चाहिए? क्या मोदी को इन करप्ट लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए? मोदी के पास यदि इतनी ताकत है, यदि मोदी के पास इतने देवते हैं, 33 करोड़ देवते बता रहे हो अपने आप को, 36 इंच का सीना बता रहा है, तो क्या इनको पकड़ने का मोदी के पास कोई हथियार नहीं? क्या मोदी अपनी धरती के ऊपर कारखाने नहीं लगा सकता है ताकि हमारे देश से गरीबी जाए, ताकि हमारे देश के पास अपने देश में पैदा हुए हथियार मिले? क्या ताकि अपने देश में अपने देश के युद्धपोत और युद्ध के जहाज मिले? क्या ये मोदी की मूर्खता नहीं दोस्तों? सिर्फ यही नहीं, अब हमारे कई भारतीयों की सोच इतनी नीच हो गई है कि कई भारतीय अपना देश छोड़कर जर्मनी में या विदेश में सेटल होने को मोदी की महानता समझने लग गए हैं। कई लोग कहते हैं कि मोदी महान है क्योंकि भारत में अब सड़कें अच्छी हो रही हैं और भारत में हर एक के पास मोबाइल है। अबे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये सोचो, ये कोई मोदी की देन है? ये तो समय की देन है। आजकल का समय ही ऐसा है कि सड़कें अच्छी बननी जरूरी है और हर एक के पास मोबाइल और इंटरनेट होना जरूरी है। अफ्रीका में भी हर के पास अच्छी सड़कें हैं और मोबाइल है। क्या मोदी अफ्रीका में भी बैठा हुआ है? क्या ये मोदी की देन हो सकती है? जरा सोचो, निष्पक्ष होकर सोचो दोस्तों। मैं कोई मोदी का विरोधी नहीं हूं,
दोस्तों, मैं फिर यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं युद्ध का समर्थक भी नहीं हूं, मैं हिंसा का पक्षधर भी नहीं हूं। मैं शांति चाहता हूं और शांति की हर पहल का समर्थन करता हूं। लेकिन जब मोदी या हमारा कोई और पीएम ऐसा बेकार हो, तब चुप रहना भी अपना अपराध समझता हूं। मैं किसी का शत्रु भी नहीं हूं दोस्तों, ना मोदी का ना किसी और का। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मोदी हमें आत्मनिर्भर नहीं पुतिन निर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा कर्तव्य बन जाता है मोदी का विरोध करना। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इंसान मिलकर मानवता को बचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि शांति ही मेरी राह है। मेरी किसी सही आदमी को कभी भी गलत कहने की आदत नहीं। मुझे इसका भी कोई इतराज नहीं यदि आपके सियासी विचार मेरे से अलग हों। ये होने भी चाहिए दोस्तों, इससे हमारी दोस्ती में कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो उसे मूर्ख समझता हूं जो सियासतदानों की वजह से आपस में लड़ पड़ते हैं, क्योंकि ना ही मोदी ने मुझे कुछ दिया है, ना ही मोदी ने आपको कुछ दिया है। फिर हम इन सियासतदानों के कारण क्यों आपस में लड़े दोस्तों? हम तो अपनी मेहनत करके जहां जी रहे हैं। सभी दोस्तों को जो मुझसे नाराज हैं या मुझसे खुश भी हैं, उनको मैं नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम करता हूँ। प्यारे भारतीयों, प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे बहनों और भाइयों, सभी को सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल।